अंबेडकर जयंती का दिन है। डॉक्टर अंबेडकर को मीडिया के संदर्भ में भी समझने जानने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पत्रकारिता मराठी में की, जबकि वो अंग्रेजी भाषा में निपुण थे। संपादकीय लिखते थे अंग्रेजी में और उसका अनुवाद मराठी में करते थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी मराठी को तराशा। 31 जनवरी 1920 को उन्होंने मूक नायक अखबार की स्थापना की। इसके बाद जनता और बहिष्कृत भारत 2 अखबार और निकाले। अंबेडकर जयंती पर बने इन अनगिनत तस्वीरों और मीम के जरिए पत्रकारिता में उनके योगदान पर जरा सा जिक्र करना जरूरी है। उनका मानना था कि पत्रकारिता को आंख मूंद कर भीड़ के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे प्रयास करना चाहिए कि लोकतांत्रिक विचार स्थापित हों। 2018 में रामजस कॉलेज के प्रबोध लाल ने डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्रकारिता के संदर्भ में द वायर में लिखा था कि 1927 में आरजी भंडारकर की पोती दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी कर रही थी। पुणे के मराठी अखबारों ने इस अंतरधार्मिक शादी का विरोध करना शुरू कर दिया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत में संपादकीय लिखा और कहा कि भारत में अंतरधार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे हिंदू और मुसलमान के बीच विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शादी व्यक्तिगत मामला है और किसी बाहरी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय प्रेस में समाचार को सनसनीखेज बनाना, तार्किक बातों के स्थान पर अतार्किक जुनूनी बातें लिखना, जिम्मेदार लोगों की बुद्धि को जागृत करने के बजाय गैर जिम्मेदार लोगों की भावनाएं भड़काना आम बात है। ऐसी बातें प्रेस के बारे में तो कई लोगों ने कही है, लेकिन ऐसा लगता है इसे पढ़ते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर आज के टीवी चैनलों के सामने बैठे हुए हैं और ये बात लिख रहे हैं। उन्हीं से संबंधित एक और खबर है कि प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े ने एनआईए की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियर हैं, आईआईएम से पास आउट हैं, दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे चुके हैं, 30 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। कुछ किताबें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई हैं। प्रोफेसर तेलतुंबड़े का डॉक्टर अंबेडकर की वंश परंपरा से रिश्ता भी है। एनआईए के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने पर 14 अप्रैल को आत्मसमर्पण करने से पहले उन्होंने देश के नाम एक पत्र लिखा कि अब पता नहीं कभी बाहर आ सकूं या ना, लेकिन उम्मीद है जब आपकी बारी आएगी तो उससे पहले आप बोलेंगे। इस पत्र में उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि उन पर बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए गए। उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन उन पर यूएपीए के तहत आरोप लगा दिए गए। प्रोफेसर आनंद के साथ गौतम नवलखा ने भी सरेंडर कर दिया। गौतम नवलखा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। उन्होंने लिखा है कि किसी जेल से अभी तक कोरोना के मामले तो नहीं आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही कोरोना के समय में कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि असम के डिटेंशन सेंटर में वैसे विदेशी कैदी जो 2 साल से रह रहे हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। आप सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं।